हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में आपसे वादा किया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे भी कई सारे टॉपिक छनकर सामने आते हैं और परीक्षा में हमें परेशान करते हैं। तो भाई परेशानी क्यों होगी, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो ले आए हैं। अब जो जो भी टॉपिक उभर कर सामने आया है उनको मैंने लिपिबद्ध किया है और मैं बहुत कम समय में इनको समेटने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना झिझक के, बिना परेशानी के, बिना किसी लाग लपेट के। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है भारत में 1972 के तहत। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपने उसे देख लिया है तो आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं लिंक यहां नहीं दे रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह दो रूपों में आपके सामने प्रकट हो सकता है। एक तो वन्य जीव अधिनियम पूछ देगा या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ देगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो संरक्षण शब्द है साइलेंट भी कर सकता है। क्लियर। अब इसे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखते हैं क्या क्या उभर कर सामने आता है। अगर आप इसको याद करेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक साथ पढ़ेंगे, इससे इनडायरेक्ट रूप से आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। जब उनके साथ कोई ईस्वी याद रखते हैं, उसका समय याद रखते हैं, तो इसका मतलब जो ईस्वी या समय होता है वह उनके घोषित होने का, वह कार्य रूप में परिणत होने का सूचक होता है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मतलब है यह 1972 ईस्वी में लागू हुआ या बनकर तैयार हुआ, ये कह सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बना। वही यहां पे है कि कब बना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि यह कब बना है, 1972 ईस्वी में बना है। अब इसके बनाने के पीछे क्या क्या लॉजिक था, इसलिए मैंने कहा कि पीछे वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो बखूबी याद आ जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसी में क्लियर हो रहा है वन्य जीवों, वनों में निवास करने वाले जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। तो इनका उद्देश्य क्या है, तो वही तो होगा क्यों बनाया गया। इसका एक काम है और वो काम है कानून बनाना, नियम बनाना। वो किस लिए नियम बनाना, दो चीजें हमने टॉपिक के लिखा है जो उभर कर सामने आया है। कानून बनाना है किस चीज पर, इन दो टॉपिक पर उन्हें कानून बनाना है। दूसरा सॉरी क्या है, वन्य जीवों, एक एक शब्द को गहराई से समझिएगा। ठीक है, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध हेतु नियम बनाना है। क्योंकि अभी होता है क्या है कि वन्य जीवों का धड़ल्ले से शिकार होता है और उसकी तस्करी की जाती है। इस वजह से क्या होता है, पारिस्थितिक जो संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो वन्य जीवों है उसमें आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ चौपाया पशु की बात नहीं होती है, वहां पर पशु और पक्षी दोनों आता है। ठीक है, पक्षियों का भी शिकार होता है। तो हम आपका कर्तव्य है, आज आप कहीं भी चले जाइए, आपको अक्सर जगहों पर मिल जाएंगे देखने के लिए कि जो पक्षी है, बहुत खूबसूरत पक्षी है, उसको बेचारा शिकार करके पकड़ के उसको जो है कि क्या बोलते हैं, उसको घोंसला या जाला बना के उसमें बेचता है, जो ये कानूनन जुर्म है और कितनी बड़ी सजा है वो इसमें हम बात करेंगे। तो क्लियर, कानून किस पर बनेगा, वन्य जीवों के शिकार पर हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। शिकार करने वाला उतना ही बड़ा दोषी है, जो कि शिकार होते देखकर चुप रहता है, वो भी उतना ही बड़ा सजा का हकदार है। याद रखिए कि वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध के लिए नियम बनाना या कानून बनाना, या फिर आप कह सकते हैं नियम बनाना। क्लियर, नियम बनाना। दूसरा क्या है,
दूसरा, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई, तो वही है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के लिए नियम बनाना, इनके लिए शर्तें निर्धारित करना। ऐसा तो नहीं कोई कहीं भी जो है कि घर के छत पे वन्य जीव अभयारण्य बना लेगा, ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान बना लेगा, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए शर्तें निर्धारित करना, जवाबदेही तय करना। ये किसके अधीन आता है? जवाबदेही तो बनाएगी भारत सरकार, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। याद रखिएगा, ये सब चीजें किसके अधीन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में या उसके अधीन ये कार्य करती है। तो इनडायरेक्टली रूप से ये याद रख लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान किसके अधीन आता है? प्रधानमंत्री के अधीन आता है। क्लियर? क्लियर आ गया? समझ में आ गया कि वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य कितना हो गए? 2 हो गए। एक, जो वन्य जीव है उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाना है, उसके लिए नियम बनाना। दूसरा, उस जीवों का जो बचा हुआ जीव है उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के लिए नियम बनाना है। आई होप के उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरे टॉपिक की तरफ। पहले ये चीजें बहुत इजी था, लेकिन जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो लोगों को लाइसेंस भी मिलता है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने इस पर सर्वप्रथम और एकमात्र संशोधन किया है, वह 2002 ईस्वी में। तो वही है, इस पर संशोधन किया। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इस पर सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, या इस पर एकमात्र संशोधन कब किया गया, या फिर कहे वर्तमान में इस अधिनियम में संशोधन कब किया गया। कई तरह से देखिए, 3 प्रश्न बन गया, तीनों का जवाब एक है और वह है 2002 ईस्वी में। अगर इसमें कहा जाए कि 2002 ईस्वी में जो इसमें संशोधन किया गया, तो क्या संशोधन किया गया, तो उसका जवाब आप ये देंगे कि स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाया। व्यावसायिक मतलब यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड है, आप खरीद फरोख्त करते हैं, इस पर रोक लगाया है और इस चीज को और कठोर बनाने का प्रयास किया गया है कि आप इनका दुरुपयोग न करें। क्लियर? अब देखिए, इसको और आगे बनाया जाएगा। जो 2002 ईस्वी के बाद इसमें जो भी संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें उभर कर बहुत सारी बातें आई है, और वो देखिए, इसको प्रमुख बिंदु में हमने कवर करने का प्रयास किया। जैसे कई सारे एक टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला बिंदु है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिलहाल यहां समझिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके तहत किया गया, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत या वन्य जीव अधिनियम 2002 के तहत। तो आपका जवाब होगा वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत इनकी शुरुआत की गई है। यहां घबराना नहीं है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके तहत की गई है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। दूसरा क्या है कि 2002 ईस्वी में जो इसमें संशोधन किया गया, उसमें कई चीजें जोड़ा गया। जैसे क्या? शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी तथा जंगली कुत्ता। ये बहुत मार्केबल है। शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्ता को इसके दायरे में लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो हो गई 1972 में, लेकिन 2002 ईस्वी में जब इसमें संशोधन किया गया और ये चीजें जो है जोड़ा गया 2002 ईस्वी में। इसमें क्या? शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्ता। आराम से 1-2 बार रिपीट कीजिए। शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्ता। शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्ता को इसके दायरे में लाया गया। क्लियर? 2 हो गया। तीसरा क्या है कि इसमें पहले ये चीजें नहीं था, लुप्त प्राय जीव या विलुप्त जीव की सूची नहीं बनाई जाती थी। तो 2002 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया
और इसके तहत जो है लुप्त प्राय जीव या विलुप्त हो चुके प्राणियों की सूची तैयार किया गया। तो देख रहे कितना मार्केबल, इसमें बहुत सारी बातें हमें जानना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक, चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर कहेंगे 2002 के तहत जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया कि जो आपको लाइसेंस प्रदान किया जाता है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो आपके लिए कठोर दंड की शुरुआत, इस सजा का प्रावधान किया गया है। और वो है दोस्तों, देख रहे हैं कि अगर आप लाइसेंस का दुरुपयोग करते हैं, किसका, लाइसेंस का, या फिर यही स्थानीय जनता के द्वारा जो संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, वो इसी के तहत आता है। अगर आप प्रकृति के साथ, वन या वन्य जीवों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है या 25,000 रुपए जुर्माना, या फिर 3 साल जेल भी खटिए, 25,000 रुपए जुर्माना भी भरिए। जुर्माना नहीं भरेंगे तो सजा बढ़ जाएगी। यही चीज है कि 3 साल जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान इसके तहत किया गया है। तो ये चीजें हमको बताना इसलिए जरूरी लगा कि परीक्षा का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। कई चीजें आप इसमें देख रहे हैं कि उभर कर सामने आता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, जो आज नहीं तो कल आपके लिए मुसीबत साबित होने वाला है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार प्रकट कीजिए और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं आप जैसे साथियों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में या पैसे की कमी की वजह से तैयारी छूट जाती है। तो भाई शिक्षा पर सबका अधिकार है। आप अगर शिक्षित हैं तो आप भी किसी को गोद लीजिए। सोशल मीडिया अब इजी हो चुका है, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कीजिए और गरीब और बेसहारा को शिक्षा प्राप्त करने से, वंचित होने से बचाइए। क्योंकि अगर बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे एक जीता जागता नाम है APJ अब्दुल कलाम, उनकी आप जीवनी पढ़िए। वो भी एक गरीब मछली वाले का बेटा, अगर वो मछली मारता रहता तो भारत ही नहीं विश्व को एक अद्वितीय वैज्ञानिक नहीं मिल पाता। भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो एक साथ वैज्ञानिक भी है और भारत का राष्ट्रपति भी, और जिनके सीने में एक दिल है और उस दिल में भारत बसा है। उसी का नतीजा है कि भारत को उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 5 बेहतरीन मिसाइलें दी और हमें विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर करने में मदद किया। तो कभी उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो भी बनाएंगे, मोटिवेट करने के लिए जितना हो सकता है उतना मेहनत करेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।